क्या आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं? जैसे एक पुराने या खराब घर को नया और बेहतर बनाया जा सकता है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। आज हम डिजाइन योर लाइफ किताब पर बात करेंगे, जिसे कॉर्नेलिया शिपली ने लिखा है। इस किताब में लेखक ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों को झेला, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए सब कुछ बदल दिया। इस किताब से आप सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी को एक प्रोजेक्ट की तरह देखना चाहिए। जैसे एक घर को बनाने के लिए प्लानिंग और मेहनत जरूरी होती है, वैसे ही जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी सोची समझी योजना जरूरी है। इस किताब में पॉजिटिव सोच और नए मौकों पर जोर दिया गया है। पॉजिटिविटी सिर्फ हमारे नजरिए को नहीं बदलती, बल्कि यह हमारे जीवन में नए मौके भी लाती है। लेखक ने अपनी जिंदगी में नकारात्मक चीजों को छोड़कर पॉजिटिव सोच अपनाई और इससे उनका जीवन बेहतर हुआ। आप यह भी जानेंगे कि लोगों के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं। अच्छे रिश्ते न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में, बल्कि आपके काम काज में भी मदद करते हैं। अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको पसंद हो, तो लेखक ने बताया है कि कैसे आप अपने शौक को काम में बदल सकते हैं, जिससे आप खुश भी रहेंगे और सफल भी होंगे। इस किताब में प्रोटोटाइपिंग यानी अपने विचारों को आजमाने की प्रक्रिया पर भी बात की गई है। इससे आपको समझने में मदद मिलती है कि कौन से विचार काम कर सकते हैं और कौन से नहीं। लेखक हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएं और उन पर काम करें। इस किताब से आप यह भी सीखेंगे कि एक मजबूत कम्युनिटी और सहयोग से आपके सपने जल्दी सच हो सकते हैं। एक दूसरे की मदद से हम अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेखक ने अपनी जिंदगी की नाकामियों से सीखा और हमें भी बताते हैं कि असफलता सफलता की ओर एक कदम है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर बुक समरी लाते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सफलता किसी के लिए भी हासिल की जा सकती है। आपको बस यह जानना चाहिए कि चीजों को कैसे करना है। जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वे फिर भी दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। इसलिए सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ट्राइंग और डूइंग में एक बड़ा अंतर है। मान लीजिए आपको किसी से कुछ छीनना है। अगर आप उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता चल जाएगा और वह अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा। इससे क्या होगा? आपको वह चीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप तुरंत उसे झटके से छीन लेते हैं, तो सामने वाले को पकड़ मजबूत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यहां पर एक सीधा सा संदेश है कि आपके असली दुश्मन आप खुद हैं, बाकी सब तो बस बहाने हैं। इसलिए आज ही इन बहानों को खत्म कर दीजिए। यदि आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उसे आज ही बदल डालिए। याद रखिए, आप इंसान हैं, पेड़ नहीं। जिंदगी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी है। अगर दिक्कतें नहीं होंगी, तो आप सीखना भी बंद कर देंगे। इसलिए दिक्कतों का सामना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सफलता की आदत को अपनाने के लिए अपनी सोच को डिजाइन करने की कोशिश कीजिए। असफलता के लिए पहले से तैयार रहिए। असफलता ही हर सफलता की कहानी का हिस्सा है। जैसे ओपरा को अपनी पहली नौकरी से निकाला गया था, लेकिन इस असफलता ने उन्हें रोकने के बजाय प्रेरित किया। यह सच है कि मोटिवेट रहना आसान नहीं है। हम सभी को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाने के लिए खूब पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जिंदगी का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। इसलिए खुद को मोटिवेट रखना हमारी जिम्मेदारी है। कई लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के सपनों को पूरा करने में बिता देते हैं। जब वे आखिरकार वह चीज हासिल कर लेते हैं जो उन्हें लगता था कि उन्हें चाहिए, तो अचानक सब कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। उन्हें वह सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद थी। नेथन एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहे थे। उनका सपना था कि वह कंपनी के पार्टनर बने, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोग ही इस मुकाम तक पहुंच पाए थे। नेथन को यह पता चला कि इस साल वह भी पार्टनर बनने वाले हैं, लेकिन खुशी के बजाय वह घबराने लगे। पहले से ही उनकी नौकरी में बहुत समय लग रहा था और प्रमोशन की बात से वह और परेशान हो गए। यह सोचकर कि इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें कितना समय देना पड़ेगा, वह तनाव में आ गए। सच्चाई यह थी कि नेथन को यह प्रमोशन चाहिए ही नहीं था। वह अपनी नौकरी से खुश नहीं थे और दूसरों के नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अपनी असली इच्छाओं की तलाश में नेथन को एहसास हुआ कि उन्हें गोल्फ खेलना और योजना बनाना पसंद है। उन्होंने मेहनत की और एक ऐसी नौकरी पाई
जिसमें दोनों चीजें शामिल थीं। आखिरकार नेथन को एक गोल्फ कंपनी में स्ट्रेटेजिस्ट की नौकरी मिल गई। वह खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें सही समय पर समझ आ गया कि वह ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो उनकी असली जरूरतों के मुताबिक नहीं थी। क्या आप भी महंगा घर, लग्जरी गाड़ी या खास छुट्टियों के बारे में सोचते रहते हैं? या फिर आप अपने बच्चों को साधारण जिंदगी में बड़ा होते देखना चाहते हैं और अपने समाज के अच्छे सदस्य बनना चाहते हैं? आपको अपनी सक्सेस को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहिए। अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह सोचिए। अपने बचपन से लेकर अब तक के अनुभवों को याद कीजिए। उन भावनाओं के बारे में सोचिए जो हर अनुभव के साथ जुड़ी थीं। उन चीजों पर विचार कीजिए जिन्हें आप भविष्य में फिर से जीना चाहते हैं। जब आप अपनी जिंदगी की इस फिल्म को देखेंगे तो अपनी सबसे अच्छी यादों को लिखें। ये सवाल आपको समझने में मदद करेंगे कि आपके लिए सक्सेस का असली मतलब क्या है। आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचें? आप किन लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करना चाहते हैं? आप अपनी पहचान और लेगेसी किस तरह छोड़ना चाहते हैं? आपकी सक्सेस का असली मतलब क्या है? आप कैसे जानेंगे कि आप सफल हो गए हैं? आपके इन सवालों के जवाब आपको सफलता की सच्ची परिभाषा बताएंगे। हम अक्सर उन लोगों की तारीफ करते हैं जो अपनी जिंदगी के हर पहलू में सफल होते हैं। वे अपनी शादी में खुश रहते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं और उनकी यात्राओं के अनुभव भी शानदार होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल दिखावे की जिंदगी जीते हैं। अगर हम उनके जीवन को करीब से देखें तो पाएंगे कि उनकी शादी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वे दिखाते हैं। असल में वे अंदर से परेशान होते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी से नियंत्रण खो चुके होते हैं। वे जो भी हर दिन करते हैं उसे ठीक से समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस सच्चाई को पहचानते हैं और जागरूक हो जाते हैं। मैरी एक ऐसी महिला है जो जीवन की चुनौतियों में उलझ गई थी। उन पर कई जिम्मेदारियां थीं। मैरी हर सुबह उठकर अपने बड़े परिवार की देखभाल करती हैं और साथ ही एक गैर लाभकारी संस्था की नेता भी हैं। उन्हें संस्था के बजट के लिए लाखों रुपए जुटाने होते हैं। मैरी हमेशा अपने संगठन को बेहतर बनाने के बारे में सोचती रहती हैं। उनका काम सिर्फ अपने कर्मचारियों को मैनेज करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक से वेतन देना भी है। इसके अलावा मैरी अपनी सामाजिक जिंदगी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखने की सोच रही हैं। पहली नजर में यह लगता है कि मैरी ने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भी कभी-कभी बहुत थकी हुई महसूस करती हैं। लेकिन एक मजबूत मकसद ने उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने में मदद की। वे अपने परिवार और सामाजिक जिंदगी के प्रति बहुत जुनूनी हैं। मैरी अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी कठिनाई से नहीं घबराती थीं। उन्हें पता था कि वे कौन हैं, क्या चाहती हैं और अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। जब भी उन्हें कोई मौका मिलता, उन्हें विश्वास होता कि वे उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैरी को अपनी जिंदगी को व्यवस्थित और तनाव मुक्त रखने के लिए कुछ चीजें बदलनी पड़ी। उनके जैसे बनने के लिए आपको यह साफ होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। अपनी पसंद की जिंदगी पाने के लिए आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने होंगे। आप अपने लिए किस तरह का भविष्य चाहते हैं? जब आप अपनी पसंदीदा जिंदगी हासिल करेंगे तो आपकी सोच और भावनाओं में क्या बदलाव आएगा? अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको अपनी आदतों में क्या बदलाव लाना होगा? आपको किस तरह की मदद की जरूरत होगी? इन सवालों के जवाब आपको आपके असली मकसद को समझने में मदद करेंगे और दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने से बचाएंगे। दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने से आप अपने असली रास्ते से भटक सकते हैं। जब मैरी ने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने की कोशिश की तो उन्होंने समझा कि दूसरों से मदद मांगना सही कदम हो सकता है। पहले उन्हें यह कठिन लगा क्योंकि वे सोचती थीं कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच बदली तो उन्हें महसूस हुआ कि एक मजबूत टीम बनाकर और उसे अच्छे से लीड करके वे अपने संगठन को और बेहतर बना सकती हैं। मैरी ने यह भी समझा कि घर के कामों के लिए एक सहायक रखकर वे अपने समय को अपने परिवार के साथ बिता सकती हैं। अपने बचपन की यादों में वापस जाकर आप अपने असली मूल्य और विश्वास को समझ सकते हैं। बचपन में सीखे गए विश्वासों और विचारों पर ध्यान दें। अपनी मनचाही जिंदगी पाने के लिए आपको कुछ पुराने विश्वासों और कहानियों को बदलना होगा और नई सकारात्मक आदतें बनानी होंगी। उन मूल्यों को पहचानें जिनके साथ आप जीना चाहते हैं। सोचें कि ये क्यों महत्वपूर्ण है।
और आप हर दिन कैसे एक सही मूल्य के साथ जी सकते हैं? इन सवालों के जवाब आपको आपके असली मकसद और आदतों के आधार पर सही दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। आपको सिर्फ अपनी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। सोचिए, एप्पल जैसी कंपनियां कैसे सफल हुईं? उन्होंने अपने ग्राहकों की जरूरतें समझी और उनकी मदद की। उनके पास ऐसे लोग थे जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखते थे। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप भी फाइनेंशियली सफल हो सकते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि सिर्फ चीजों के पीछे भागने से असली हैप्पीनेस नहीं मिलती। पहले वे पैसे कमाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उनकी सोच बदल देता है। जब वे किसी प्रिय को खोते हैं या सीरियस बीमारी से जूझते हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी पर फिर से विचार करना पड़ता है। अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो आपको ऐसे गोल्स पर ध्यान देना होगा जो आपकी जिंदगी को एक पर्पस दें, न कि सिर्फ पैसे कमाने पर। कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लोनलीनेस भी आता है। अपने सपनों को ऐसा बनाइए जो कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके, सिर्फ भौतिक चीजों की ओर न भागें। सफलता को समझने का एक और तरीका यह है कि जिंदगी हमें हमेशा कोई मैसेज देती है। कभी कभी किसी अपने को खो देना या नौकरी चले जाना हमें असली सच्चाई से रूबरू कराता है। इसलिए इन साइंस को नजरअंदाज न करें और अपने रास्ते को सही करने के लिए तैयार रहें। हर दिन पर ध्यान दें और अपने मनचाहे परिणाम पाने की कोशिश करें। फालतू की चीजों को अपनी जिंदगी में जगह न दें। जब आप सफलता की डेफिनेशन तय कर लेते हैं तो आप इस काबिल होते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई मजबूत पर्पस हो। याद रखें, दूसरों की राय को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दें। आप अपनी जिंदगी के खुद निर्माता हैं। अपनी सच्चाई खुद बनाएं, इसलिए सही कदम उठाएं और फोकस्ड रहें। सफलता की परिभाषा तय करने के बाद उन स्टेप्स की लिस्ट बनाएं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। सोचें कि कौन सी परेशानियां आपके रास्ते में आ सकती हैं। जैसे अगर आप नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी की मदद ले सकते हैं। अपने रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए जो भी मदद चाहिए उस बारे में भी सोचें। और अंत में अपने कामों को कैलेंडर में स्केड्यूल करना न भूलें। अगर आपने काम को स्केड्यूल नहीं किया तो शायद आप उसे भूल सकते हैं। इसीलिए पहले से योजना बनाएं और उस पर अमल करें। कई लोग दूसरों की जिंदगी को देखकर उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में बदलाव लाने से डरते हैं या टालते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप खुद एक्शन नहीं लेंगे और अपने डर को दूर नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अपनी पुरानी गलतियों और असफलताओं को अपनी प्रगति में बाधा मत बनने दें। क्या आप सुनहरे मौकों को खोना चाहेंगे? जब आप अपनी मनचाही जिंदगी को डिजाइन करेंगे तो नए अपॉर्चुनिटीज खुद ही आपके सामने आएंगे। आपको अपने डर और नकारात्मक भावनाओं को समझना होगा और यह भी जानना होगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए करेज और डिटर्मिनेशन चाहिए। खुद से सच्चाई के बारे में पूछें जिसे आप छिपा रहे हैं। सच्चाई आपको आजादी की ओर ले जाएगी। जब आप अपनी स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो आप रोजमर्रा के कामों पर फोकस कर पाएंगे। यकीन मानिए, जब आप अपनी सफलता की परिभाषा के लिए मेहनत करेंगे तो यह सब आपके लिए बहुत मायने रखेगा। ब्रांड शब्द का आपके लिए क्या मतलब है? क्या यह आपको नाइके, एप्पल या ओपरा जैसी कंपनियों की याद दिलाता है? असल में आपका ब्रांड आपकी पहचान और इज्जत को दिखाता है। जो ब्रांड हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें ऐसे अनुभव देते हैं जिन्हें हम बार बार चाहते हैं। अपना खुद का ब्रांड बनाना मतलब अपनी पहचान बनाना जो आपके विचारों और विश्वासों के साथ हो। अपना खुद का ब्रांड बनाना आपकी पर्सनल और काम की जिंदगी को जोड़ता है। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब आपके ब्रांड का हिस्सा होते हैं। एक मजबूत ब्रांड आपको अपनी जिंदगी को संभालने में मदद करता है। जब आप अपने असूलों, वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं तो आप अपनी असली पहचान पाते हैं। अगर किसी की इज्जत खराब हो जाती है तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। अपने ब्रांड के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि उनका पहनावा, अपीयरेंस जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों पर पहला असर आपकी उपस्थिति से पड़ता है। आपको ऐसा स्टाइल रखना चाहिए जो आपकी पहचान और विचारों को दिखाए। अपने लक्ष्यों और जिंदगी के तरीके को सोचें और उसी के हिसाब से कपड़े पहनें।
आपका व्यवहार और बात करने का तरीका भी ये बताता है कि आप कौन हैं। जैसे जैसे आप अपने असली रूप में रहते हैं, आपका स्टाइल और बेहतर होता जाता है। उदाहरण के लिए लीजा को लें। वह फैशन के काम में हैं और जहां भी जाती हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली मानी जाती हैं। उनका स्टाइल बहुत अच्छा है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। लीजा हमेशा एक ब्रॉडकास्टर बनना चाहती थीं और उनके इस सपने ने उन्हें एक खास स्टाइल और पहचान बनाने में मदद की। लीजा का एक और अच्छा गुण यह है कि वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। जब वह ब्रॉडकास्टर बनी तो लोग जानना चाहते थे कि वह ऑन एयर जितनी अच्छी हैं, क्या असल जिंदगी में भी उतनी ही अच्छी हैं। अपनी मेहनत और ऑनेस्टी से लीजा ने अपने सपनों की नौकरी पाई। अपने ब्रांड का दूसरा हिस्सा है एक्सपीरियंस। यह आपके खुद के अनुभव और दूसरों के साथ आपके रिश्तों को दिखाता है। आपकी पढ़ाई और नॉलेज भी जरूरी होते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपनी असलियत को समझता है। आपकी उपस्थिति और रिलायबिलिटी मिलकर आपकी अर्निंग की ताकत को दिखाते हैं। आपकी जिंदगी के तरीके और आपके काम में तालमेल होना चाहिए ताकि आप वह जिंदगी जी सकें जिसके आप हकदार हैं। इसके बाद आता है नेटवर्किंग, मतलब आपके आसपास के लोग। आपके आसपास के लोग बताते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या पाना चाहते हैं। एक अच्छा नेटवर्क होना बहुत मददगार होता है। सही लोग आपको नए मौके दिला सकते हैं। जैसे अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपके साथ ही आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। अपने ब्रांड का आखिरी हिस्सा है खुद को बेहतर बनाना। दुनिया के सफल ब्रांड हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। अगर आप अपनी तरक्की की योजना नहीं बनाएंगे तो आप अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने ब्रांड को मजबूत करने के लिए आपको खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना होगा। अगर आप दूसरों के हिसाब से चलते हैं तो आप सच्चे नहीं रह पाएंगे। अपने असूलों के साथ रहें और ऐसा ब्रांड बनाएं जो आपके भविष्य की सोच को मजबूत करे। इस तरह आप अपनी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। जो जीवन आपके लिए सही है, उसे पाना हमेशा आसान नहीं होता। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और एक अच्छा प्लान बनाते हैं, तो आपके रास्ते में कई मुश्किलें और लालच आएंगे। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको खुद को बीच बीच में कुछ इनाम देना होगा। इनाम का मतलब है आपके काम के लिए कुछ पाना, जैसे पैसा, मदद या खुशी। हमने बचपन में सीखा था कि जब हम कुछ अच्छा करते थे तो हमें स्टिकर, ट्रॉफी या खिलौने मिलते थे। ये इनाम हमें बाहर से मिलते थे, लेकिन इनका मतलब समझना जरूरी है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लगता है और कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। बहुत से लोग बिना इनाम के अपने सपनों की ओर बढ़ना मुश्किल पाते हैं। इसीलिए अपने काम के लिए खुद को पहचान देना जरूरी है। ये पहचान छोटी या बड़ी दोनों हो सकती है। सबसे अच्छा इनाम जो सभी को पसंद आता है वो है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाते हैं तो ये सबसे बड़ा इनाम हो सकता है। पहला कदम है अब तक जो आप हासिल कर चुके हैं उसका जश्न मनाना। आज आप जहां हैं उसके लिए आप तारीफ के हकदार हैं। आपने अपनी जिंदगी के लिए ऐसा रास्ता चुना है जो आपकी पसंद का है। आपने ये फैसला किया है कि आप अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिएंगे, किसी और के हिसाब से नहीं। दूसरा कदम है उन कामों के बारे में सोचना जिनके लिए आप इनाम के लायक हैं। आप रोज के छोटे छोटे इनाम तय कर सकते हैं, जैसे किसी दोस्त से बात करना, थोड़ा आराम करना या अपना पसंदीदा टीवी शो देखना। आप हफ्ते के इनाम के तौर पर खुद को एक छोटा सर्टिफिकेट दे सकते हैं या एक दिन की छुट्टी लेकर आराम कर सकते हैं। महीने के इनाम में आप वीकेंड पर घूमने जा सकते हैं, अपनी पसंद की कोई चीज खरीद सकते हैं या अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। कभी कभी चीजों की जगह छोटी छोटी खुशियों का मजा ले सकते हैं, जैसे अपने साथी के साथ नाचना या परिवार के साथ खाना खाना। साल का इनाम सबसे बड़ा होता है। आप किसी कॉन्सर्ट का टिकट खरीद सकते हैं, ज्वेलरी या महंगी घड़ी ले सकते हैं। आप अपने लिए किताबें भी ले सकते हैं या कोई नया कोर्स कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको एक अच्छा इनाम देने का तरीका बनाना चाहिए। आपके काम इनाम के हकदार हैं। अगर आप अपने काम को पहचान नहीं देंगे तो आप बार बार अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। खुद को मोटिवेट करने के लिए एक इनाम का तरीका बनाइए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। हर छोटी सफलता का जश्न मनाइए और अपने काम की सराहना कीजिए। इससे आपको और ताकत मिलेगी और आपका जीवन और भी प्रेरणादायक बनेगा। जेनी एक सफल महिला है
जिसने अपनी मेहनत और कोशिश से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। वह एक अच्छा बिजनेस चलाती है, स्कूल में बच्चों के लिए काम करती है और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीती है। जेनी की जिंदगी को देखकर बहुत लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक खास तरीके से जीना पड़ता है, जो हमारे खुद के बनाए नियमों पर आधारित होता है। हमारे नियम हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। ये जानना जरूरी है कि कौन से नियम हमें आगे बढ़ाते हैं और कौन से हमें रोकते हैं। जब हम अपने नियमों के अनुसार जीते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ उसी तरह से पेश आते हैं जैसा हम चाहते हैं। मान लीजिए, आपका एक दोस्त है जो हमेशा समय का ध्यान रखता है। अगर वह कभी देर से आता है तो पहले से ही बता देता है। उसके लिए समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। लोग भी उसे जानते हैं कि वह हमेशा समय पर आता है, इसीलिए वे उसे कभी देर से नहीं आने देते। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने नियमों का पालन करेंगे, तो आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी आदतें बना पाएंगे। ये नियम आपको सही फैसले लेने और अच्छी प्लानिंग करने में भी मदद करेंगे। अपने नियमों को समझने के लिए पहले अपने लक्ष्यों और जरूरतों पर ध्यान दें। उन नियमों को चुनें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, और कुछ बातें लिखें जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकें। हर नियम को अपनी जिंदगी में आजमाएं। सोचें कि क्या यह आपके लिए सही है। क्या यह आपको अगले 5 या 10 साल में एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेगा? क्या यह आपको वह इंसान बनने में मदद करेगा जो आप बनना चाहते हैं? आपको अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। किसी और को दोष मत दें। ये माने कि आपकी जिंदगी आपके ही फैसलों से बनती है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप उसे बदल सकते हैं। आप मानते हैं कि अपनी मनचाही जिंदगी जीना मुमकिन है। अब जेनी की कहानी को सोचें। जेनी एक साधारण लेकिन टैलेंटेड गायिका थी। वह दिखने में साधारण थी, लेकिन उसे अपनी आवाज पर पूरा भरोसा था। उसने एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। जब वह स्टेज पर आई तो जजों ने उसे संदेह से देखा, लेकिन जेनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आवाज पर भरोसा रखा और गाती रही। बाद में उसकी आवाज ने सबका दिल जीत लिया और वह मशहूर हो गई। आप भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। आप अपने बनाए नियमों के हिसाब से एक अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी मेहनत शुरू कर सकते हैं। उम्र इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो दोस्तों, डिजाइन योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को खुद से बना सकते हैं। यह किताब हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ें। चलिए, हम सब अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन रूप देते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ में जुड़े और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।